राधे राधे। आप सभी को बैसाख पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे बैसाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, इसका महत्व, साथ ही इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें। बैसाख पूर्णिमा बैसाख माह के अंतिम दिन मनाई जाती है। बैसाख माह में भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था। बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि बेहद विशेष मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर लोग अपने घरों में इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कहते हैं, पूजा करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि आखिर बैसाख पूर्णिमा इतनी विशेष क्यों है, क्यों इसका इतना ज़्यादा महत्व है। सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बैसाख पूर्णिमा इतनी विशेष क्यों है, क्या है इसका महत्व। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि बैसाख पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बैसाख पूर्णिमा को यम पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन यम को प्रसन्न करने के लिए पानी का घड़ा दान करना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से परम लोक की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पीपल की परिक्रमा करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु को प्रिय है। ऐसे में पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। धर्मशास्त्रों में बैसाख पूर्णिमा तिथि के महत्व को विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि तर्पण और पिंडदान करने से विशेष लाभ मिलता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन दान पुण्य के लाभ को भी बताया गया है। इस विशेष दिन पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से विशेष लाभ मिलता है और साधक को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा का महत्व इतना अधिक है। और अब जानते हैं बैसाख पूर्णिमा की डेट और तिथि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 22 मई बुधवार के दिन शाम को 6:47 पर बैसाख पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 23 मई गुरुवार को शाम को 7:22 पर होगा। ऐसे में बैसाख पूर्णिमा 30 मई को है। उस दिन ही बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान भी होगा। अब जानते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन बनने वाली शुभ मुहूर्त। 23 मई को बैसाख पूर्णिमा के दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 9:15 बजे से है, क्योंकि उस समय से सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें आप जो भी कार्य करेंगे उसके फलित होने की पूरी उम्मीद है। ये योग सभी शुभ कार्यों को सिद्ध करने के लिए माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से लेकर दोपहर के 12:46 तक। और अब नोट कर लीजिए बैसाख पूर्णिमा के स्नान दान का शुभ समय। बैसाख पूर्णिमा पर स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से शुरू है, जो 4:45 सुबह तक रहेगा। इस दिन गंगा या फिर अपने आसपास की पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य अवश्य करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये था स्नान दान का समय। और अब नोट कर लें, इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का और माता लक्ष्मी पूजा का समय, साथ में चंद्रोदय का समय। इस दिन भगवान सत्यनारायण पूजा का शुभ समय है सुबह 10:35 से लेकर के दोपहर के 12:18 तक। और इस दिन चंद्रोदय का समय है रात में 7:12 पर
और माता लक्ष्मी की पूजा होगी। रात में 11:57 से लेकर रात के 12:38 तक 24 मई को। बता दें कि लक्ष्मी जी की पूजा निस्सा मुहूर्त में शुभ होती है। और अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योग का समय। इस बार की वैशाख पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि योग में है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:15 से शुरू होकर अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक है। उस दिन परित योग सुबह से लेकर दोपहर के 12:12 तक है। उसके बाद से शिव योग है। तो ये थे दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन के शुभ योग शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी, चंद्रदेव भोलेनाथ और श्री कृष्ण की आराधना करने का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन चंद्र की शुभ किरणें जब आपके घर के आंगन में बिखरेंगी तब खुशियाँ बरसेंगी और मिलेगा सभी देवताओं का शुभ आशीष। आइए जानते हैं इन देवताओं के शुभ मंत्र। पूर्णिमा तिथि के रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में लक्ष्मी जी को सुगंधित फूल अर्पित करें और ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी की जन्म तिथि है। इनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। और वैशाख पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि की पूजा होती है। पूर्णिमा का व्रत पूजन भगवान विष्णु की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन घर में सत्यनारायण की कथा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके प्रभाव से हर पाप का नाश होता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव की पूजा करें। पूर्णिमा पर भगवान शिव की इस मंत्र से पूजा करें। शिवलिंग का जल स्नान कराने के बाद पंचोपचार पूजा यानी सफ़ेद चंदन, अक्षत, बेलपत्र, आंकड़े के फूल व मिठाई का भोग लगाकर इस आसान शुभ मंत्र का ध्यान कर जीवन में शुभ लाभ की कामना करें। ये शुभ मंत्र मृत्यु, भय, दरिद्रता व हानि से रक्षा करने वाला माना जाता है। भगवान शिव जी का ये मंत्र यहाँ दिया हुआ है। भगवान शिव के 2 मंत्र यहाँ दिए हुए हैं। इन दोनों मंत्रों का जाप करके विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। और इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा गोपी कृष्ण मंत्र के साथ करें। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था। इसमें हर गोपी के साथ एक कृष्ण नाच रहे थे। गोपियों को लगता था कि कान्हा बस उनके साथ ही थिरक रहे हैं। अतः इस रात गोपी कृष्ण मंत्र का पाठ करने का महत्व है। गोपी कृष्ण मंत्र है ओम श्री शिव क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्री श्री श्री। और इस दिन भगवान बुद्ध की पूजा होती है। वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन बुद्ध देव की पूजा करें। पूजा में ओम मणि पद में होम मंत्र का सच्चे मन से जाप करें। इससे सद्गति प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन चंद्र देव की पूजा होती है। वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। चांद की रोशनी में रहने से हर तनाव, आँखों के रोग दूर होते हैं। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। और पूर्णिमा की रात चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए भगवान चंद्रदेव के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः दधि शंख तुषाराभं क्षीरो दारणं संभवं नमामि शशिं सोम शंभो मुक्कट भूषणम। और इन सभी देवी देवताओं के साथ आप इस दिन कुबेर देव को प्रसन्न कर सकते हैं।
पूर्णिमा की रात इन सब के अलावा आप खास तौर पर कुबेर मंत्र का भी जाप करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। कुबेर जी का मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। तो ये थे वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजे जाने वाले देवी देवता और उनके मंत्र। वैशाख पूर्णिमा पर इन सभी देवी देवता की पूजा होती है। आप भी इनकी पूजा अवश्य करें। अब जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के नियम क्या है, इस दिन कौन से काम हमें अवश्य करने चाहिए, साथ ही किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन बातों का रखें विशेष ध्यान। वैशाख पूर्णिमा तिथि पर सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन संबंध बनाना पाप बताया गया है और इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा तिथि पर तामसिक भोजन लेना निषेध बताया गया है। इसके साथ ही किसी तरह का लहसुन प्याज बना भोजन ना करें और इस दिन किसी भी प्रकार के तंबाकू के नशे का सेवन भी वर्जित है। साथ ही इस दिन वाणी पर विशेष ध्यान दें, किसी को भी अपशब्द ना कहें, किसी पर गुस्सा ना करें और संभव हो तो मौन ही रहें। इन कार्यों के साथ साथ इस दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए और पूर्णिमा के दिन जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन जुआ में शामिल होना अशुभ माना जाता है और इस दिन माँ का अपमान करने से जीवन में अशुभता आती है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इन कामों को करने से बचें, इन नियमों का पालन करें। और अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन वो कौन से कार्य हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन पशु पक्षियों के लिए खाने और पानी का विशेष इंतजाम करें। घर की छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर जरूर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा के दौरान गर्मी का प्रभाव अधिक होता है। ऐसे में ठंडे पेय पदार्थ, जल, मिट्टी के मटके आदि दान कर सकते हैं। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का भी दान करें। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी साल 2024 की वैशाख पूर्णिमा की। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो पोस्ट को लाइक करिए, कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान भोलेनाथ सहित सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। जानते हैं हम कि ये आवाज़ हमारी आप सभी को पसंद नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी दोस्त हमारा साथ और सहयोग अवश्य करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।